आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन की ओर से दाल बाटी और साधारण सभा की बैठक का आयोजन शनिवार को पथौली स्थित दी ग्रांड हेरिटेज रिसोर्ट में किया गया। अध्यक्ष मुकेश अग्रवाल ने कहा कि साधारण सभा की बैठक में जिले भर के व्यापारियों ने लोहे के व्यापार में आ रही मंदी, जीएसटी में व्यापारियों के साथ पारदर्शिता तथा ऑनलाइन ट्रेडिंग से प्रभावित होते व्यापार पर मंथन किया। आज लोहा व्यापार के बाजार में नकदी का संकट है और व्यापारी भारी घाटे में कारोबार करने को मजबूर हैं। कई बड़े व्यापारियों ने नुकसान के चलते अपने जीएसटी पंजीकरण तक सरेंडर कर दिए हैं। जीएसटी विभाग की जांच और कार्रवाई को लेकर व्यापारियों में भय का माहौल है। अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर कागजात तैयार करने, हस्ताक्षर के लिए दबाव बनाने और अनावश्यक वसूली के आरोप लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे समय में विभाग को व्यापारी का उत्पीड़न नहीं बल्कि सहयोग करना चाहिए। महासचिव दिनेश अग्रवाल ने कहा कि लोहा व्यापारियों की सबसे बड़ी समस्या कीमतों में लगातार उतार चढ़ाव है। एमसीएक्स व्यवस्था के कारण व्यापारी जिस कीमत पर माल खरीदता है उससे कम कीमत पर बेचने को मजबूर हो जाता है। सरकार को इस व्यवस्था की समीक्षा कर व्यापारियों को राहत देनी चाहिए। इसके साथ ही पिछले करीब 25 वर्षों से आगरा में नई लोहा मंडी की मांग की जा रही है। इस संबंध में मंडलायुक्त समेत कई अधिकारियों को ज्ञापन भी दिए जा चुके हैं। यदि सभी लोहा व्यापारियों को एक व्यवस्थित मंडी में स्थान उपलब्ध कराया जाए तो व्यापार को सुरक्षा, सुविधा और नई गति मिल सकती है। शाम के समय व्यापारिक क्षेत्रों में पुलिस गश्त बढ़ाकर व्यापारियों, विशेषकर बुजुर्ग व्यापारियों को सुरक्षा दी जानी चाहिए। मैं नरेंद्र कुमार मंगल एसोसिएशन का वरिष्ठ पदाधिकारी हूँ। हमारी एसोसिएशन का हर साल एक वार्षिक प्रोग्राम होता है जिसे हम दाल बाटी के रूप में ऑर्गेनाइज करते हैं। इसमें सभी कंपनियां भाग लेती हैं, समस्त व्यापारीगण आते हैं, सारे व्यापारियों की समस्याओं का समाधान होता है और पूरी एसोसिएशन का लेखा जोखा दिया जाता है। ये हमारा वार्षिक प्रोग्राम है और हम इसको बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। देखिए, मैं दिनेश कुमार अग्रवाल, महामंत्री आगरा लोहा व्यापारी एसोसिएशन। देखिए, हम साल में 2 बड़े कार्यक्रम करते हैं, एक होली पर होता है और एक ही दाल बाटी का होता है। आज का जो हमारा कार्यक्रम था दाल बाटी का था, जिसमें साधारण सभा की एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक थी हमारी। इसमें जो हमारे व्यापारी हैं जो दूर दराज में पूरे आगरे में फैले हुए हैं, उनकी कुछ समस्याएं थी। जैसे आरटीओ विभाग से उनकी छोटी छोटी गाड़ियों को आरटीओ विभाग पकड़ लेता है। नो एंट्री की समस्या थी, गाड़ियों को ऐसे समय में अंदर लाया जाता है जब लेबर काम नहीं करती है। तो इन्हीं बहुत सारी समस्याओं को हमारे व्यापारियों ने रखा। इसके बाद जीएसटी विभाग द्वारा जो एसआईबी की टीम द्वारा जो छापेमारी की जाती है, गाड़ियों को पकड़ा जाता है, तुरंत किया जाता है। छोटी छोटी त्रुटियों पर गाड़ियों को विभाग के अंदर ले जाया जाता है। उस पर बहुत ही हमने एसोसिएशन ने उनको आश्वस्त किया है कि किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर ऐसी है तो विभाग में किसी गाड़ी को जाने नहीं दिया जाएगा। इसके अलावा व्यापारियों की और भी समस्याएं थी जो रोड से संबंधित थी। कई बार दुकानों के आगे गड्ढे हो गए हैं, उस समस्या को हम डीएम के उठाते रहे हैं। और भी छोटी छोटी समस्याएं थी जिनके लिए व्यापारियों ने रखा है। इन पूरी समस्याओं पर पूरी साल विचार होगा और उस पर काम होगा और व्यापारी को अपने को किसी भी प्रकार से परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ये हमने व्यापारियों को आश्वस्त किया। व्यापारियों को क्या क्या समस्याएं आ रही हैं उन पर विचार विमर्श होता है। आज का जो सेशन चला था उस सेशन में सबसे बड़ी समस्या निकल के आई कि आज लोहा व्यापारी बेहद मद्दी के दौर से गुजर रहा है और उस मद्दी के दौर में आज उस व्यापारी को जबकि सरकार का, शासन का, प्रशासन का सहयोग चाहिए, सहयोग नहीं मिल रहा। जैसे जीएसटी अधिकारियों द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है, व्यापारियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। शासन स्तर पर कोई भी व्यापारी को सुविधा प्रदान नहीं की जाती। व्यापारी को स्थानीय स्तर पर प्रशासन बिल्कुल सहयोग नहीं करता। व्यापारियों सुरक्षा की उसे कोई चिंता नहीं है।
व्यापारी जो कि जिंदगी भर अपने जमा पूंजी में से सरकार को टैक्स देता है और उस टैक्स से सरकार जो चलती है, उसके बावजूद जब वो व्यापारी अपने किसी भी परिवार को कमाने लायक नहीं रहता है, तब उसके लिए सरकार की तरफ से उसका कोई ध्यान नहीं है। आज के सेशन में यह भी विचार विमर्श हुआ कि सरकार से मांग की जाए कि जो व्यापारी जिंदगी भर टैक्स देता है उसकी एक पेंशन शुरू की जाए, जिस हिसाब से वो व्यापार में या इनकम टैक्स में या सेल टैक्स में कर देता है, उसके अनुसार उसको पेंशन भी निर्धारित की जाए। इसी प्रकार ये सत्र चले हैं और इन्हीं पर सारी पूरी साल काम होगा। उसके बाद दाल बाटी हुई और वार्षिक समारोह संपन्न हुआ।